नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है कि गेस्ट रूम का निर्माण कहाँ करें। अर्थात घर में आपका बरामदा, बरामदा क्या होता है, जिसे हम बरामदा कहते हैं या बहुत लोग इसे ट्रेस भी कहते हैं या कुछ लोग इसे बैठक खाना भी कहते हैं। बैठक अर्थात जहाँ बैठ के सभी लोग आपस में बातचीत करते हैं उसे बरामदा, बैठक खाना, या वर्तमान समय में क्या है कि लोग उसे ड्राइंग रूम के रूम में बोलते हैं, ड्राइंग रूम ये भी बोल सकते हैं, या फिर इसे जो है सही तरीके से बोले तो गेस्ट रूम। तो गेस्ट रूम कहाँ निर्माण करना चाहिए घर में, संपूर्ण घर में किन स्थानों पे आप गेस्ट को रख सकते हैं और गेस्ट रूम का निर्माण कहाँ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आज के अंक में जानेंगे। आपकी प्रॉपर्टी ऐसी हो सकती है, इसमें दिशा मैंने लिख दी है, ये उत्तर है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व है और ये पश्चिम में हमने मेंशन कर दिया है। तो बात कर रहे थे गेस्ट रूम की। जब गेस्ट रूम की बात आती है तो सर्वप्रथम हमें जो पहला जो है ऑप्शन कहाँ देना चाहिए, हमें उत्तर की ओर देखनी चाहिए कि उत्तर के ओर हमारे पास स्पेस कहाँ है, जगह कहाँ है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। हम केवल यह कह दें कि गेस्ट रूम को वायु कोण में दीजिए, तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों के साथ समस्या है कि वायु कोण में एडजस्टमेंट ही नहीं हो पा रही है। अब हम क्या करें, क्या गेस्ट रूम को हम अन्य दिशाओं में नहीं रख सकते? रख सकते। हम सारी ऑप्शन की बात करेंगे, गेस्ट रूम के लिए सर्वोत्तम दिशा कौन सी है और कहाँ हमें बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। तो उत्तर की ओर सबसे पहला प्राथमिकता क्या है कि गेस्ट रूम का निर्माण आपको वायु कोण वाले क्षेत्र में करनी चाहिए। वायु कोण का क्षेत्र कौन सा होता है? उत्तर और पश्चिम के कोने वाले क्षेत्र को हम कहते हैं वायव्य कोण। और वायव्य कोण जो है आपके अतिथि के लिए अस्थिर प्रकृति वाले चित्त अर्थात गेस्ट क्या है, अस्थिर हैं। वो आएंगे, एक दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे और वो चले जाएंगे। तो ये अस्थिरता है, ऐसी इस अस्थिर प्रकृति वाली चीज़ को हमें रखनी चाहिए वायव्य कोण में। तो आपके पास यदि स्पेस हो तो आपको पहला प्राथमिकता देना चाहिए कि वायव्य कोण में एक हम गेस्ट रूम का निर्माण कर लें। पहला प्राथमिकता मैं इसमें 1 नंबर दे देता हूँ। परंतु अब कुछ लोगों का है कि हमारी यहाँ एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। ऐसे कंडीशन में क्या करें? ऐसे कंडीशन में आपके पास यदि ईशान कोण वाले क्षेत्र में जगह हो तो इस क्षेत्र में भी आप गेस्ट रूम बना सकते हैं। आपके पास जगह हो तो दूसरे नंबर पे ऑप्शन रखें, आप इस क्षेत्र में गेस्ट रूम बना दें। ये 2 है। अब है कि कहाँ गेस्ट रूम बिल्कुल ना बनावें। बिल्कुल नहीं की बात करें तो अस्थायित्व, पश्चिम का कोना और दक्षिण का कोना जहां आपस में मिलता है इसे हम कहते हैं नैऋत्य कोण, या ये पृथ्वी तत्व का स्थान है। ये क्या है? अस्थिरता है, यहाँ गतिशीलता नहीं है, अर्थात ये निश्चिंतता का जगह है, माने अस्थिर होने का, फिक्स होने का जगह है, आप निश्चिंत हो जाएं। और ये क्या है? अस्थिर जगह है, ये अस्थिर जगह है। तो गेस्ट को हम कहाँ रखते हैं? अस्थिर जगह में। और ये है फिक्स जगह, स्थिर जगह। तो स्थिर जगह में क्या है कि गेस्ट को हमें नहीं रखना चाहिए। तो होता क्या है, गेस्ट लंबे समय तक घर में आके टिकते हैं, अनावश्यक रूप से रहते हैं। और जब कोई आउटडोर व्यक्ति आपके घर में लंबे समय तक रहेगा तो घर में अनावश्यक समस्याएं भी आनी शुरू हो जाती है। इसलिए वास्तु में कहा गया है कि इस क्षेत्र में आपको गेस्ट रूम नहीं बनाना चाहिए। तो हमें देखना है कि दक्षिण पश्चिम का कोना, नैऋत्य या पृथ्वी तत्व के स्थान पर गेस्ट रूम का निर्माण हम नहीं करेंगे। दूसरा बात करें तो इसके बाद वाला क्षेत्र जो होता है पश्चिम तक, ध्यान में रखना है कि पश्चिम दिशा तक यदि हम निर्माण ना करते हैं गेस्ट रूम का तो ये अच्छा है, यहाँ तक आप नहीं रखें। अब हम गेस्ट को कहाँ कहाँ रख सकते हैं? क्या अग्निकोण वाले क्षेत्र में गेस्ट रूम बना सकते हैं? देखिए, अग्निकोण का क्षेत्र क्या है? उष्णता का क्षेत्र है। अग्नि माने लोगों को उष्ण विचार कर देता है। जब लंबे समय तक कोई अग्नि वाले क्षेत्र में रहता है तो उसके विचार थोड़े उग्र हो जाते हैं, वो लड़ाकू प्रवृत्ति का हो जाता है और अनावश्यक रूप से कलह के का कारक होता है। अर्थात यहाँ आपके गेस्ट आएंगे, आपके परिवार के, आपके शुभचिंतक आएंगे या फैमिली मेम्बर आएंगे और वो अग्नि वाले तत्व वाले जगह पे रहेंगे तो अनावश्यक रूप से उनके मन में वैमनस्यता आ सकती है, क्रोध आ सकता है और आपके साथ रिलेशन बिगड़ सकता है। इसलिए अग्नि वाले क्षेत्र में नहीं रखना चाहिए, अस्थायी कोण वाले क्षेत्र में भी नहीं रखना चाहिए। ये 2 क्षेत्र आपके बिल्कुल कट जाते हैं। गेस्ट के लिए
सर्वोत्तम दिशा ये है। दूसरे ऑप्शन के रूप में यहाँ रख सकते हैं, तीसरे ऑप्शन के रूप में आप इस क्षेत्र में भी गेस्ट को रख सकते हैं। तो आज के अंक में था कि गेस्ट रूम हमें किन स्थानों पर निर्माण करना चाहिए और किन स्थानों पर बिल्कुल निर्माण नहीं करना चाहिए। हम मिलते हैं अगले अंक में, पुनः वास्तु के अनुसार हम बात करेंगे निर्माण के संबंध में। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।